रातों रात भागी। हाईकोर्ट के जज साहब ने बिना हाईकोर्ट का फैसला आए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। जिस जज ने हाईकोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ा, उसको यही नहीं मालूम कि लोअर कोर्ट ने किस बात पे बेल दी है, लोअर कोर्ट ने क्या दलीलें मानी है, क्या दलीलें खारिज की हैं, उस फैसले को बिना देखे हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है उसके अंदर रोक लगा दी थी। तो वो भी जो मैसेज जो है मुझे लगता है पूरे समाज और जुडिशरी में गया है, आया है, वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है, वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर लें और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले केस में यहाँ पर जमानत मिलती नजर आई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल सीबीआई की जो हिरासत में है उसमें जेल में रहेंगे। लेकिन राहत तो देखिए मिली है, लेकिन अभी सीबीआई वाले मामले में जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों का अहम रोल है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया को लेकर कोई भी राहत भरी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। दरअसल अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते नजर आएंगे, क्योंकि अगले साल देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और मनीष सिसोदिया का अरविंद केजरीवाल की तरह ही बाहर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना मनीष सिसोदिया के यहाँ पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए असंभव सा नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा की नीति को यहाँ पर सुधारा है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को देखिए, जिस तरह से सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह कर दिया, तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काम करती नजर आई। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तरह यहाँ पर उन्हें भी जमानत मिलती नजर आएगी। कुछ सवालों के हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है माहिर जी। माहिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे, क्या स्थिति आपको लगती है, क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी जल्द जमानत मिलती नजर आएगी? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मनीष सिसोदिया जिस तरीके से 16 महीने से जेल में है, माना ही जा रहा है कि इस बार उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके की कोई याचिका नहीं लगाई थी, पहली बार लगाई, और इतनी जल्दी उनकी याचिका अगर एक्सेप्ट हो गई तो कहीं ना कहीं माना ही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो उनका याचिका कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होना उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज में एक काम को लेकर एक बिल पास कराते हैं, जो भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब सीबीआई और ईडी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर झूठे बयान दिए थे, तब से कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई अपने ही जाल में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक मंशा के तहत दिखाई देता है। जैसे आम आदमी पार्टी इस बात का दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जानबूझकर इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और उनको फंसाने की साजिश कर रही है। शायद ये बात अब कोर्ट में प्रूफ होने वाली है, और यही कारण है कि इतनी जल्दी सुनवाई पर राहत मिलते हुए नजर आ रही है, और सुनवाई हो भी रही है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े दिग्गज जेल में बंद है, वो बाहर आते हुए दिखाई देंगे। माहिर, जिस तरह से जिक्र करा जा रहा है अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव का, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी अभी जेल में है, क्योंकि ईडी वाले मामले में भले ही देखिए उनको राहत मिलती नजर आई, लेकिन अभी सीबीआई वाले मामले में जेल में रहना पड़ेगा। वहीं मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, और तमाम ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर अभी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा सकता है। आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान यहाँ पर विधानसभा चुनाव में दिल्ली कथित शराब घोटाले की वजह से झेलना पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इतने महीनों से जेल में बंद हैं, और जिस तरीके से ईडी सीबीआई एक दूसरे पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके पहले अगर राहत मिल गई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। और साथ में ईडी सीबीआई को, जो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के लिए जब उनको इजाजत मिली थी बाहर, तो कैसे
से ईडी पहुंच जाती है तुरंत उनके उसकी याचिका पर रोक लगाने के लिए, तो उस तरीके से वो ईडी को फटकार भी लगती हुई दिखाई देती है। कोर्ट उनको बोलता है कि आप इस मामले में इंटरफेयर ना करें। वही मामला फिर से देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो एक से 2-3 महीने एक्स्ट्रा ही बचे हैं, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं बचा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर अभी से पूरी जद्दोजहद लगाते हुए नहीं नजर आएंगे, कोर्ट उनको राहत नहीं देगा, तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में उनका जीत पाना मुश्किल हो जाएगा और इसका पूरा लाभ जो है गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तनुज, तो अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी भी तरीके के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जो चैट मिले हैं, और चैट को कभी भी पुख्ता सबूत के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है जब तक उसमें किसी भी तरीके का वॉइस नोट ना हो या फिर ऐसा पुख्ता कोई पेपर लीक ना हुआ हो, उस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी उस कृत्यों में होने की। बस इस तरीके के सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिले हैं और यही बात है कि जो उनकी राहत मिलने का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र करा जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी, क्या इस तरह से ही भला देखिए, क्योंकि एक बार भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली नहीं है माही, तो क्या इसी तरह से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमानत मिलेगी, सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती नजर आएगी? क्या आपको दिखाई देता है यहाँ पर? देखिए तनुज, मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को केवल विधानसभा चुनाव के लिए किसी तरीके की राहत मिलेगी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं नजर आती। हाँ, उनके केस में जिस तरीके से सबूत मिलते हैं, हो सकता है कि उनको जमानत मिलते हुए नजर आए, नॉर्मल जमानत, ना कि स्पेसिफिक विधानसभा चुनाव के लिए। अगर ये मिलना होता तो मनीष सिसोदिया को लोकसभा चुनाव में पहले ही मिल चुका होता। और मनीष सिसोदिया जब उन्होंने ये बात बोली थी कि वो सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, उनको जमानत दे दिया जाए, अगर उनको प्रशासन बोलेगा कि आप घर से बाहर मत निकलिए, कोई आधिकारिक काम मत करिए, देश से बाहर मत जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, बस मुझे जमानत दे दे लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अदालत का जो रुख होता है कहीं ना कहीं वो बेहद सख्त दिखाई देता है। तो ऐसे में इस बार भी अब हो सकता है 16 महीने के बाद अब पूरी तैयारी करते हुए अभिषेक मनु सिंह भी नजर आए हो, और यही रीजन है कि एक बार में ही जमानत लेते हुए नजर आएंगे, बार बार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो इन्वॉल्वमेंट है शराब नीति मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डायरेक्ट देखने को मिलता है। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी भी इतनी ज्यादा मतलब अगुवाई में नहीं चल रही थी, और कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंह भी जितना अरविंद केजरीवाल के लिए जद्दोजहद कर रहे थे उतना मनीष सिसोदिया के लिए नहीं करते हुए नजर आ रहे थे। यही रीजन था और यही रीजन कहीं ना कहीं अब सॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से अब पहल एक होती हुई दिखाई दे रही है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को भी यहाँ पर राहत मिलती नजर आएगी। क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल यहाँ पर बनता नजर आता है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।